श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय से गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी था, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, ही जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अर्घ भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल में ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यनारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है।
जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। तो दोस्तों ये थी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। तो दोस्तों ये जानते हैं सोमवती अमावस्या के 7 उपाय जिससे पारिवारिक सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। पहला उपाय, अगर आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाएं तो उससे आपको भगवान विष्णु कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करना चाहिए। इस उपाय से आपको पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी बरकत आती है। दोस्तों ये जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। अप्रैल के महीने में लगने वाली सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए सूर्य मंत्रों का जाप करने से इस दिन आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप इस दिन ओम आदित्याय विद्राहे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का यदि 108 बार जाप करेंगे तो ग्रहण की नकारात्मकता का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये उपाय आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ दिला सकता है और पिता के साथ यदि संबंध खराब है तो उसमें भी तरोताजगी लाएगा। तो दोस्तों ये जानते हैं 5वें उपाय के बारे में। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन्य धान्य से जुड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये जानते हैं 6ठे उपाय के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है। दोस्तों ये जानते हैं 7वें और आखिरी उपाय के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का निवास माना जाता है। पीपल की जड़ में पानी डालने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आपके समस्त दुखों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, उससे रिलेटेड कुछ उपाय। तो आशा करते हैं कि भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।